मांग को लेकर आए? मैं हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। आप लोगों को पता है, खास करके जो पुराने हमारे पत्रकार हैं उनको पता है कि लगातार हम लोग कई वर्षों से जो मुसलमानों का एक तबका है, डिप्रेस्ड कास्ट है, जो हाशिए पर खड़ा है, जिसको हम एससी संविधान की भाषा में कहते हैं अनुसूचित जाति। तो जो मुस्लिम अनुसूचित जातियाँ हैं यानी कि दलित मुस्लिम, और अगर प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें तो पसमानदा मुस्लिम, उनके आरक्षण की भी मांग और उनके प्रोटेक्शन की भी मांग, सुरक्षा की भी मांग, ये दोनों मांग लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं। आरक्षण का जहाँ तक मसला है तो चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमने आज माननीय चीफ जस्टिस महोदय के लिए भी मेमोरेंडम लाया है और उनको भी आज मेमोरेंडम देंगे, और उनको पहले भी हमने मेमोरेंडम दिया, आपने देखा भी है। हम लोग केवल उनसे यही विनती करते हैं कि आपकी अदालत में 2004 से हम विनती कर रहे हैं, PIL नंबर 180, और फिर हमने 15 में फिर से पिटीशन डाला था, उसके बाद फिर हमने 18 में पिटीशन डाला, अब जाकर टोटल 53 PIL हैं जो एक ही मुकदमे का है, अब जाकर सुनवाई शुरू हुई। इसके लिए चीफ जस्टिस महोदय को भी धन्यवाद, लेकिन विनती है कि न्याय संगत फैसला जितनी जल्दी हो जाए उतना जो है दलित मुसलमानों के हित के लिए बेहतर होगा, इसलिए इसका निपटारा कर दें जल्दी जल्दी, ये विनती करने हम आए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़े गंभीर दिख रहे हैं, लगातार भाषणों में, संबोधनों में अपने दल के नेताओं को आदेश भी कर रहे थे, पसमानदा मुसलमानों से आप बात कीजिए, मिलिए, जाइए, आइए। मैं कहता हूं मिलकर क्या करेंगे, जाकर क्या करेंगे, आकर क्या करेंगे, और उनको अपने मंचों पर लाकर क्या करेंगे, और उनको टिकट देकर क्या करेंगे। उनकी जो असल समस्याएं हैं वो है आरक्षण और प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है, ये दोनों चीजों से 70 साल हो गए हम वंचित हैं। तो हम ये प्रधानमंत्री जी से डिमांड करते हैं, इससे पहले भी हमने मेमोरेंडम दिया, आज फिर दे रहे हैं कि आप कम से कम, अगर आरक्षण का मामला तो चलो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रोटेक्शन का मामला जो मॉब लिंचिंग के नाम पर या जो उन्मादी ग्रुप है जब चाहता है मारता है, पीटता है, तो आपने सुना होगा SC ST एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जिसको अत्याचार निवारण कानून कहते हैं, वो जो 1989 में स्पेशल बना था, वो SC और ST के लिए। हम लोग ये विनती करते हैं सरकार से कि जो SC और ST मुस्लिम्स हैं उनको भी इंक्लूड कीजिए, धर्म के नाम पर उनको इससे बाहर मत कीजिए, ताकि उनको भी सुरक्षा का। में SC ST है, ST पूरे भारत के लोग आपका जो न्यूज़ देख रहे हैं वो गूगल सर्च कर लेंगे, ST के नाम पर भारत में लक्षद्वीप एक सीट है बहुत प्रसिद्ध है, और वो ST के लिए रिजर्व है, और वहाँ का सांसद मुस्लिम है, तो पता चला कि ST है। कश्मीर में भी ST है, झारखंड में भी ST है, हरियाणा में भी ST मुसलमान है, पंजाब में भी है, तो ST है। और ST में कोई रिलीजियस बैन नहीं है। आप कहेंगे SC भी है, लेकिन SC में धार्मिक प्रतिबंध है, जो 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगा दिया था। हमने मोदी जी से विनती की, आप तो बड़े साहसी प्रधानमंत्री हैं, आप तो मिनटों में आर पार कर देते हैं, आप तो नोट भी बंद कर देते हैं रातों रात, आप 370 भी हटा देते हैं, आप CNRC भी ले आते हैं, आप बोलते हैं मेरे फैसले लेने की क्षमता बहुत है। एक छोटा सा और फैसला लेना है, हिंग लगे ना फिटकरी ना, इसमें विधेयक लाना है, ना बहस करनी है, ना लोकसभा में हंगामा होना है, बस आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मोदी जी को क्या फायदा हो सकता है इससे? मोदी जी को वोट का फायदा होगा, अगर आप काम करेंगे। बीजेपी तो मुसलमानों का वोट चाहिए। नहीं, मुसलमान क्यों नहीं वोट देंगे? जो काम करेगा उसको लोग वोट देगा। मेरा काम तो करके दिखाइए, वोट की गारंटी तो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आप काम करेंगे नहीं और आप कहेंगे पसमानदा मुसलमानों से बड़ी हमको हमदर्दी है, तो मुस्लिम महिलाओं से भी आपने हमदर्दी जताया था, कितना वोट मिल गया आपको? हमदर्दी से वोट नहीं मिलेगा, ये तो जुमला हो जाएगा। आप काम कीजिए और काम का दाम लीजिए, हम तैयार हैं। हमारे लिए सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म कोई मुद्दा नहीं, और हम इस पर बिलीव नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है तो दूसरी पार्टियां भी सांप्रदायिक है जो धर्म के नाम पर मांगती है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए, व्यूवर भी समझ गए। ऐसा नहीं कि मुसलमान दूध का दूल्हा हुआ, बात समझ लो। लेकिन हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। हम जो सोकल सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियों को हम सेकुलर कहाँ मान रहे हैं? हम तो भाजपा कांग्रेस को एक मान रहे हैं, तो हम क्यों रोए हैं कि भाजपा को वोट नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं? हमारा कहना है जो काम करेगा उस पर हम भरोसा करेंगे।
जाएंगे, भाषण पर भरोसा नहीं। ठीक है, फिर भी एक बात अगर सफाया हो जाए इस बात का कि मुस्लिमों में कितनी ऐसी बिरादरियां हैं जिनके लिए आप सुरक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो ये कहते चले आए हैं कि वो मुगल रहे हैं और राज किया है। देखिए, मुसलमानों में लगभग 40 ऐसी बिरादरियां हैं जिनको मुसलमानों का जो नेता बनता है ना, सो कॉल्ड खादी कुर्ता पैजामा वाला, उसको भी नहीं पता है। और मैं आपके चैनल के जरिए से दावत देता हूं मुसलमानों के कथित उन लीडरों को जिन्होंने 70 साल से दलाली की है, वो एक सांस में 40 बिरादरी का नाम गिना दें, नहीं गिना सकते। 20 का गिना दें, नहीं गिना सकते। आप जिन राज्यों में जाएंगे हर राज्य की अलग स्थिति है। आप जब आसाम जाएंगे अलग है, बिहार जाएंगे अलग है। अब बिहार में जो जाती है वो यूपी में नहीं है। बिहार में जाती है कुल्हैया, यूपी में ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, हरियाणा में ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, राजस्थान में ढूंढिएगा नहीं मिलेगा। सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है, नहीं मिलेगा। नट है, बक्को है, डपाली है, क्या कहते हैं, मीरासी है, मिर्शिकार है, ललबेगी है, हलालखोर है, चमेला है, ये बिहार में मिलता है। यूपी आप आएंगे झोजा मिलेगा आपको। मैं एससी की बात कर रहा हूँ। आपको जो सलमानी आप यूपी में देखते हैं, जिनको आप नाई कहते हैं, बिहार जाएंगे सलमानी ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, है नाम अलग है। तो सलमानी है। आप यहाँ कस्सार सुनते होंगे, हवारी सुनते होंगे, धोबी है। बिहार जाएंगे धोबी मिलेंगे आपको। आप जिनको मीरासी कहते हैं, हरियाणा जाइए डोम बोलते हैं उनको, पंजाब में उनको डोम बोलते हैं। तो हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। हर राज्यों में इस तरह की बिरादरियां हैं जिनको समाज ने किनारे रख रखा है। मुस्लिम समाज ने भी किनारे रख रखा है, चूंकि वो हाशिए पर है। वो आप जिनको आप वाल्मीकि समाज बोलते हैं, आप जाइए उज्जैन, बहुत मशहूर जगह है मध्य प्रदेश का उज्जैन, वहाँ हेला बिरादरी, मुसलमान वाल्मीकि, मुसलमान डोम, मुसलमान हलालखोर, मुसलमान ललबेगी, ये सारी बिरादरियां जो वो सफाई का काम करती हैं। इसी दिल्ली में जब सीवर में डूब कर मरने वालों के लिए हम लोग धरना दे रहे थे, उसमें 9 मुस्लिम थे। तो सीवर में घुसा कैसे? वो कर्मी नहीं है तो सीवर में कैसे मर गया? आत्महत्या कर लिया था। सफाई कर्मी है। आप एमसीडी से लिस्ट निकालिए, सफाई कर्मी निकलेंगे। मोची मुसलमान है जो चमड़े का कारोबार करते हैं, वो खटिक मुसलमान है जो बकरी और मुर्गी और ये वो आप जो देखते हैं, जो खटिक हिंदू है, खटिक मुस्लिम, तमाम जातियां सेम है, सिर्फ धर्म अलग अलग है। कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, जातियां और पेशे एक है। पंजाब जाओ, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, सिखों में भी, सब में आपको जातियां मिलेंगी। और रिजर्वेशन जो मिला है वो पेशे की बुनियाद पर मिला, धर्म की बुनियाद पर नहीं मिला। पर कभी इसके मौलवी आपके जिक्र नहीं करते? मौलवी अब आए ना घुटने टेक कर। अभी 2023 में, जनवरी में, फरवरी में जमीयत उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अरे भैया, अब तक तो आप हमको मुनाफिक कहते थे, अब जब आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट फास्ट सुनने लगी है तो आप भी चले गए। अच्छी बात है, स्वागत है। कोई भी अगर देर से भी जागा तो अच्छी बात है। लेकिन आप जलसों में, जुलूस में कहते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो आपके यहाँ ये झूठ सफेद नहीं चलेगा और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। सरकार इसी का हवाला दे रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया वो यही किया कि आपके यहाँ चूंकि छूआछूत नहीं है, आपके यहाँ भेदभाव नहीं है, इसलिए आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सच्चर कमेटी का रहेगा, हम दलितों से भी पीछे हैं भाई, हम दलितों से भी बदतर हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, हम हर जगह पीछे खड़े हैं। तो जब सब जगह पीछे खड़े हैं तो पीछे वालों को आगे लाने का नाम ही तो आरक्षण है। और हम डरे हुए हैं, हम सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उसी को तो सुरक्षा की जरूरत है। तो हमको सुरक्षा की भी जरूरत है, आरक्षण की भी जरूरत है। हम यही मांग लेकर आए हैं मोदी जी के दरबार में भी और माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के दरबार में, दोनों को मेमोरेंडम देंगे। आज हमारा असल में धरना था, लेकिन पहलवान जो बहनें हमारी धरने पर हैं, जिसकी वजह से स्थिति वैसी थी नहीं, तो हमें परमिशन नहीं दिया गया। तो हमने कहा कि हम मेमोरेंडम दे देंगे। हमें कहा गया कि ठीक है, आप आकर मेमोरेंडम दे दीजिए। तो मैं आ गया हूँ अपने साथियों के साथ, अभी मेमोरेंडम देंगे। आप लोगों से गुजारिश करेंगे एक फोटो वहाँ भी चलकर खींच लीजिए। अभी जाकर हम मेमोरेंडम दे रहे हैं चौकी के पास। ठीक है।